हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा बहुपद से। तो बहुपद का देखिए आपका एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर A14, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3, शून्यकों का देखिए क्या है, शून्यकों का योग 3, शून्यकों के 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10। यही तो होता है 3 चीज, यही 3 तो संबंध होता है कि इसमें त्रिघात में तीनों का तीनों दे ही दिया गया है। तो फिर देर किस बात की, बना दीजिए इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि Px एक त्रिघाती बहुपद है। Px क्या है, त्रिघाती बहुपद है। और क्या दिया गया हम लोग को, जो दिया गया तीन संबंध जो दिया गया, तीनों संबंध को लिखिए। देखिए सबसे पहले कहता है शून्यकों का योग 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे दिया गया है कितना, 3। ठीक है। उसके बाद शून्यकों के 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल। इसको संकेत में कैसे लिखते हैं, ऐसे 2 शून्य का गुणनफल उसका योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा का वैल्यू कितना है, -5। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल -10, यानी कि अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू कितना है, -10। तीनों संबंध दिया गया था, तीनों संबंध को हम लोग लिख दिए। अब बहुपद निकालना है, त्रिघाती बहुपद लिखना, इसलिए Px बराबर, इसलिए Px बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है बताइए। अब यहां पे देखिए a का वैल्यू कुछ है ही नहीं कुछ, तो एक जब है तो एक तो वैल्यू हम लोग करें मतलब लिख, तो होता क्या यहाँ पे a का वैल्यू लिखना चाहते लिखिए, नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। होता है यहाँ पे a × x³, तो नहीं लिखना चाहते इसको छोड़ दीजिए, लिखना चाहते a का वैल्यू 1 रख दीजिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा का होल x और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या यही सूत्र जानते हैं आप लोग भी? तो ये सूत्र पे पुटिंग करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे x³ ये हो गया आपका माइनस, इसका वैल्यू देखिए कितना है, 3 है, 3x² हो गया प्लस ये पूरा इसका वैल्यू क्या दिया गया, देखिए -5 दिया गया है ना, ये हो गया -5 × x माइनस इसका वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा -10 है सर, -10 हो गया। चलिए निकालिए, x² माइनस 3x² प्लस गुना माइनस माइनस 5x माइनस गुना माइनस प्लस 10, यही हो गया हम लोग का। क्या बातों को समझ पा रहे हैं? तो यही हो गया हम लोग का क्या आंसर। क्या बहुत शानदार लगा ना। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल को बनाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर, यदि बहुपद Px बराबर x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 3। देख पा रहे हैं, एक संबंध यहां है, दूसरा संबंध यहां है और अल्फा बीटा गामा बराबर 5 है। तो Px ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन मान लेंगे, माना कि Px एक त्रिघाती बहुपद है। बात तो समझ पा रहे हैं आप?
इसके बाद ये तीन जो संबंध दिया गया, तीनों संबंध को यहाँ पे उतार दीजिए। जो देखिए हम लिख रखे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 3, इसके बाद अल्फा बीटा गामा बराबर 5 लिख रखे हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद क्या लिखे, इसलिए px हमको निकालना है बहुपद। सूत्र क्या होता है आप लोग भी जान रहे हैं इस चीज को, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का होल x माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। बस हो गया, इसी पे मान को आप पुटिंग कीजिए और आंसर बन हो गया। तो ये देखिए आपका क्या है, x³ माइनस, इसका वैल्यू कितना है देख पा रहे हैं, -4 है, या -4 लिखिए होल x स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू देख पा रहे हैं कितना है, 3 है, ये 3x हो गया, माइनस इसका वैल्यू देख पा रहे हैं कितना है, 5 है, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया x³ माइनस गुना माइनस प्लस 4x स्क्वायर, अब प्लस में हो गया 3x माइनस 5, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ये तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे, और ऐसा जो सवाल अब आप लोग को मिल जाए तो बहुत अच्छे ढंग से बना दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आज ये एक्सरसाइज समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे, 8 का एक नंबर है, क्या है यहाँ पे, एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, -1 और -2 है। आप लोग जानते हैं त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक तो होता ही है, तीनों का तीनों शून्यक यहाँ दिया गया है और हमें बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माना कि px एक क्या है, त्रिघाती बहुपद है, बहुपद है, एक त्रिघाती बहुपद है जिसमें अल्फा बराबर दिया गया है कितना, 3, कोमा बीटा बराबर -1, कोमा गामा बराबर -2। बात को समझ पा रहे हैं? ये 3 चीज दिया गया, इस बार क्या संबंध नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, इस बार शून्यक दिया गया। आप जानते हैं ना तीनों संबंध, 3 संबंध इसमें होता है, तीनों संबंध को आप निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, मान रख दीजिए अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 और प्लस गामा का वैल्यू -2। क्या निकाल सकते हैं आप लोग, 3 प्लस गुना -1 प्लस गुना -2, ये क्या हो गया, प्लस में 3 है, अब ये 2 1 3 तो -3, तो बराबर क्या हो गया 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद दूसरा संबंध निकालिए, इसलिए अल्फा बीटा अब प्लस में बीटा गामा अब प्लस में अल्फा गामा। क्या आप इसको निकाल सकते हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और 100% आप निकाल पाइएगा। इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग मान बैठा करके, इसके बाद निकालिएगा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालिएगा। अल्फा बीटा गामा तीनों को रख के गुना कर देंगे, क्या कीजिएगा 3 गुना -1 गुना -2, तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, 3 का 3 3 दूनी 6। बात को समझ पा रहे हैं? अब लिखेंगे इसलिए px बराबर, आप तो सूत्र जान ही रहे हैं, सूत्र को लिखिए और तीनों संबंध यहां निकाल ही लीजिएगा, तीनों संबंध का मान वहां पे पुटिंग कीजिए और बहुपद तैयार है। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा, यदि नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगले दिन फिर से बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप अपने सवाल को देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, क्या लिख रखे हैं हम। अगला सवाल 2 नंबर, त्रिघाती बहुपद px के शून्यक दिया गया है तीनों, याद देखिए 2, 1 और 1/2 है। यदि p-1 बराबर 18 तो बहुपद px ज्ञात कीजिए, बहुपद px ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लिए, माना कि भाई px एक त्रिघाती बहुपद है जिसमें अल्फा बराबर दिया गया है 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1/2। और एक चीज मत भूलिएगा, यहाँ एक और संबंध दिया गया आपका, देखिए p-1 बराबर 18। आपको मालूम है क्या द्विघात बहुपद में बताए थे, ये ऐसा जो संबंध रहता था वो किसका वैल्यू देता था, a का वैल्यू देता था। इसी की मदद से हम लोग किसका वैल्यू निकालते थे, a का वैल्यू निकालते थे। यहां भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं, उसके मदद से ना a का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ऐसा ये चीज हो गया। पहले ध्यान दीजिए, त्रिघाती बहुपद में 3 संबंध,
तीनों संबंध को आप निकालिए, तीनों संबंध को देखिए निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो गया संबंध आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू 2 प्लस बीटा का वैल्यू 1 और प्लस गामा वैल्यू 1/2। तो ये कितना हो गया, 2 1 3, 3 प्लस 1/2, यानी कि ये क्या हो गया आपका, बताइए। 2 1 कैल्शियम, 2 1 से भाग दीजिए 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 से भाग दीजिए 1 1 1 का 1, तो 6 1 7/2। पहला संबंध हो गया आपका। दूसरा संबंध निकालते हैं। दूसरा संबंध क्या है, अल्फा बीटा और प्लस में बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा। ये होता है अल्फा बीटा यानी कि 2 गुना 1, 2 गुना 1 और प्लस बीटा गामा, बीटा का वैल्यू 1 और गुना 1/2 और प्लस में अल्फा गामा, अल्फा का वैल्यू 2 और गामा का वैल्यू 1/2। क्या बात को समझे। अब देखिए ये गुना में 2 से 2 खत्म, और कहीं खत्म होने वाला नहीं। 2 1 पहले गुना का क्रिया, 2 1 का 2 प्लस 1 1 का 1 और बटा में 2 और प्लस 1 1 का 1 हो गया। अब चलिए एल्शियम लीजिए इसका, 2 1 1 का एल्शियम 2, 1 से भाग दीजिए 2, 2 दूनी 4, 2 से भाग दीजिए 1 1 1 का 1, 1 से भाग दीजिए 2, 2 1 का 2, तो ये हो गया 4 2 6 1 7, 7/2। ये भी 7/2 हो गया। अब देखते हैं अगला चीज क्या है, अगला चीज के देखते हैं आगे का चीज। तीसरा संबंध क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। चलिए यहां निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का वैल्यू देखिए तो 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब यहां लिखिए, इसलिए px बराबर, इसलिए px बराबर जो सूत्र होता है लिख दीजिए, a × x³ और माइनस अल्फा और प्लस बीटा और प्लस गामा का होल x² प्लस, बताइए, अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा का होल x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा यही सूत्र होता है ना। इसके बाद आइए, a हो गया होल x, a × x³ माइनस, बताइए इसका वैल्यू क्या निकला हुआ है, इसका वैल्यू क्या है, 7/2। यहां रखिए 7/2 और x² हो गया, और प्लस इसका वैल्यू क्या निकला है, ये भी 7/2, इस यहां भी रखिए 7/2x हो गया, और माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आया है, 1। क्या बातों को समझे आप। अब ये क्या हो गया, हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो ये px बराबर इतना आया है ना, इसी चीज को पहला स्टेप पे लिखेंगे। क्या चीज, चूंकि px बराबर कितना निकला है, a × x³ माइनस 7/2x² और प्लस 7/2x माइनस 1। इसलिए अब तीसरा अगला संबंध को देखिए क्या है, p-1 बराबर 18। तो इसी चीज को अप्लाई करेंगे, p-1 बराबर, तो जहां x का जगह लिया -1 और जहां जहां है x वहां रखिए -1, तो ये हो गया a -1 का होल क्यूब और माइनस 7/2 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस में 7/2 और गुना x है तो माइनस क्या रखिएगा 1 और -1। बातों को समझे। तो अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करेंगे, p-1 का वैल्यू यहाँ 18 दे दिया गया है। यहाँ पे क्या 18 हम लोग रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, 18 रखा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a × -1 का होल क्यों करेंगे तो -1 होगा। अब देखिए यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि -7/2 होगा। अब प्लस, अब सॉरी ये प्लस गुना माइनस क्या हो गया, -7 1 का 7/2 और -1। चलिए यहां से a का वैल्यू आप निकालिए, ये हो गया 18 बराबर a × 2 2 1 का एल्शियम लीजिए, आप क्या हो जाएगा ये 2, 1 से भाग दीजिए 2, 2 1 का 2 -2, माइनस 2 से भाग दीजिए 1 7 1 का 7, 2 से भाग दीजिए 1 7 1 का 7, फिर 1 से भाग दीजिए 2 2 1 का 2 -2।
बातों को समझें। इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, ये हो गया 18, ये क्या हो गया 18, अब बराबर, अब देखिए यहां पे ए, अब सबका सब माइनस में जोड़ दीजिए, 7 दूनी 9, 7 दूनी 9, 9 18 हो गया, गुना में -18/2 हो गया। बातों को समझे, ये 18 से 18 क्या हो गया, ऊपर ऊपर खत्म हो गया। तो अगले स्टेप पे लिख दीजिए, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये माइनस है बराबर -2। ए का वैल्यू क्या हो गया आपका, -2 हो गया। बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब यही ए का वैल्यू जो क्या करेंगे, इसमें समीकरण फर्स्ट में रख देंगे और हो जाएगा क्या,